नमस्कार साथियों। हिंदुस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। और इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के दो चेहरे जो बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, जिनके बीच प्रमुख टक्कर मानी जा रही है, वो है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इन दोनों के जो विधानसभा की सीटें हैं वो तय हो गई है। गोरखपुर शहरी सीट से जो है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर अर्बन से। वहीं अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इन दोनों सीटों पर अभी तक की स्थिति क्या रही है, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत रही है, कितनी बार जीती है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करें योगी आदित्यनाथ जहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गोरखपुर अर्बन से। तो इस सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस भी जीत चुकी है, भारतीय जनसंघ भी जीत चुका है, जनता पार्टी भी यहाँ पे जीत चुकी है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा दबदबा जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। 1989 से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर चुनाव जीतती आ रही है। पहले शिव प्रताप शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते, उसके बाद राधा मोहन दास अग्रवाल 2002 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा से चुनाव लड़े और जीते। और फिर 2007, 2012 और 2017 में राधा मोहन दास अग्रवाल जो है कि बीजेपी से चुनाव लड़े और जीतते रहे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में इस सीट पर रही है। और इसी सीट पर योगी आदित्यनाथ एक बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसी सीट से आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण भी चुनाव लड़ेंगे। यहाँ हम आंकड़े आपके पास दो चुनाव के पेश करेंगे। सबसे पहले 2012 की बात करेंगे। 2012 में देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर 81,148 वोट मिला था। राधा मोहन दास अग्रवाल यहाँ से चुनाव जीते थे और इनकी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को महज 33,694 वोट मिला था। वहीं अगर हम बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को 1,22,221 वोट मिले और उस समय भी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल चुनाव लड़े थे। वहीं हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो इस गठबंधन को 61,491 वोट मिला। यानी 2012 में भी बड़ी जीत हासिल हुई बीजेपी को इस सीट पर और 2017 में भी बड़ी जीत हासिल हुई। तो ये दो चुनाव के हमने नतीजे आपके सामने रखे। तो गोरखपुर जो ये सीट है जिस पर योगी आदित्यनाथ लड़ने जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिए, काफ़ी मजबूत है, बीजेपी का गढ़ है और ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस सीट से आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। अब हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें तो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। यह पहला मौका है जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का, विधानसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद जो है कि समाजवादी पार्टी की टीम जो है कि वहाँ मैनपुरी में सक्रिय हो गई है। तो देखते हैं करहल विधानसभा की सीट की स्थिति क्या है, करहल में कौन कितनी बार चुनाव जीता है, उसकी हम बात करेंगे। हालांकि करहल भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। करहल विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी 5 बार जीत हासिल कर चुकी है। 2002 में इस सीट पर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। उसके पहले लोकदल, जनता पार्टी, सेकुलर, बीकेडी, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तमाम जो है कि पार्टियों ने यहाँ पे जीत हासिल की। हालांकि इसमें ज़्यादातर जो है कि समाजवादी धड़े के जो दल हैं वही जीतने में इस सीट पर सफल रहे। चलिए, पिछले दो चुनाव के आपको नतीजों की बात करें तो 2012 के चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2012 में भी समाजवादी पार्टी के सोबरन सिंह यादव चुनाव जीते थे, जिनको 92,536 वोट लगभग मिला था। और दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही, जिसको 61,000 वोट मिला। बीजेपी यहाँ पे तीसरे नंबर पे रही। अब वही हम बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में जो है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पे और ज़्यादा वोट मिला। 1,04,221 वोट लगभग समाजवादी पार्टी के खाते में गया। और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, बीजेपी के खाते में 65,000 वोट गए। तीसरे नंबर पर जो है कि बहुजन समाज पार्टी रही। तो 2017 और 2012 के नतीजे यहाँ इस सीट के थे, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतर के साथ जीत हासिल किया। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट पर अखिलेश यादव आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, उनके सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी।